कुरिन्थियंस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। अध्याय 1 अभिवादन। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई स्तेफनोस का पुत्र। आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सब के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्त और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक अपने लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। दल बदली। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, आप लोग एक मत होकर दल बदली से दूर रहें। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। खलोए के घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों में प्रत्येक अपना अपना राग अलापता है। मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं कैफस का हूँ और मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? ईश्वर को धन्यवाद कि मैंने क्रिस्पुस और गायुस को छोड़कर आप लोगों में किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि आपको पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है। हाँ, मैंने स्तेफनोस के परिवार को भी बपतिस्मा दिया। जहां तक मुझे पता है, मैंने इसके अतिरिक्त किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने इस कार्य के लिए अलंकृत भाषा का व्यवहार नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका ना पड़े। क्रूस की शिक्षा। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक कहाँ हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोहित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बांधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं।
गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे।